brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सोचकर देखिए कि आपका आईफोन चोरी हो जाए और उसके बाद उसी आईफोन की मदद से आपका बैंक अकाउंट खाली कर लिया जाए या आपके आईफोन के डेटा की डकैती हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अरे जो भी कहेंगे, मगर हम ऐसा सोचे ही क्यों? सही बात, मगर स्टोरी का मीटर बिठाने के लिए प्लीज ऐसा सोच लीजिए। सोच लिया, अब इसे क्या कहेंगे? गरीबी में आटा गीला होना, एक तो लाख रुपए का आईफोन गिर गया या चोरी हो गया और फिर साइबर ठगी भी हो गई। अगर आपने हमारे कहने से ऐसा सोचा तो हम ही आपको बता देते हैं कि ऐसा वाकई में हो सकता है। इसे कहते हैं हाइब्रिड साइबर क्राइम, जिसका टारगेट ऐसे आईफोन यूजर्स होते हैं जिनका डिवाइस चोरी हो गया हो। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस किस्म की ठगी को लेकर आगाह किया है। आप कैसे बचेंगे वो जान लीजिए। इसे कहते हैं आईफोन वाली हाइब्रिड ठगी। इस किस्म की ठगी में जब किसी का आईफोन चोरी होता है या गिर जाता है तो उसे फिर एक दिन या कुछ दिनों के बाद SMS आता है। एक दिन बाद क्यों? क्योंकि चोरी होने के बाद जब सिम नहीं ली जाती है तो उसमें 24 घंटे तक SMS नहीं आते हैं। ऐसे SMS में लिखा होता है कि आपके चोरी हुए आईफोन को ब्लॉक कर दिया गया है। अगर इसका एक्सेस चाहिए तो तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। बताने की जरूरत नहीं कि मैसेज के आखिर में बोल्ड लेटर्स में एप्पल सपोर्ट जरूर लिखा होता है। लाख रुपए के नुकसान से हैरान परेशान बेहाल आदमी आसानी से इस मैसेज पर भरोसा कर ही लेता है। लिंक पर क्लिक करते ही एकदम एप्पल के iCloud जैसी नकली वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ एप्पल आईडी के साथ पासवर्ड और आपके मोबाइल नंबर पर आई OTP को डालना होता है। इतना किया नहीं कि दूसरी तरफ ठग आईफोन के फाइंड माई आईफोन को बंद कर देता है। इसके बाद उस डिवाइस की लोकेशन ट्रैक करना असंभव हो जाता है। ऐसा होने के बाद आईफोन का पूरा डेटा, मतलब फोटो से लेकर मेल और व्हाट्सएप, साइबर ठग के कब्जे में आ जाते हैं। क्योंकि मामला OTP डालने से जुड़ा है तो साइबर ठग इसी बहाने आपके बैंक अकाउंट में भी सेंध लगा सकते हैं। इसलिए अगर आईफोन चोरी हो जाए या गिर जाए तो किसी SMS वाली लिंक पर क्लिक नहीं करना है। एप्पल सपोर्ट ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजता है। अब आईफोन चोरी होने पर क्या करना है वो जान लीजिए। फाइंड माई आईफोन की मदद से आईफोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। आईफोन स्विच ऑफ होने के बाद भी कई घंटों तक लोकेशन भेजता रहता है। अगर लोकेशन तक पहुंचना संभव नहीं तो बेहतर होगा कि फोन फॉर्मेट कर दीजिए। कम से कम डेटा तो आपका बच ही जाएगा। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके फोन चोरी होने की रिपोर्ट जरूर लिखवाएं। इसके साथ संचार साथी पोर्टल पर जाकर डिवाइस का IMEI नंबर डालकर उसे ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट भी दीजिए। अगर फोन इस्तेमाल में होगा तो सर्वर उसे ब्लॉक कर देगा। सबसे जरूरी बात, आईफोन चोरी हो जाने पर या गुम हो जाने पर किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है और ना OTP देना है। वैसे OTP तो तब भी नहीं देना है जब आपका आईफोन आपके हाथ में हो। OTP नहीं देना है, OTP नहीं देना है, OTP नहीं देना है। 3 बार गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर लिखा ताकि आपको याद रहे। अब आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ, एक जरूरी बात, ललन टॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सूर्यकांत और कैमरे के पीछे है मेरे साथी शिवम।